तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस सब टॉपिक की जो है वो समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आई होगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका रिप्लाई कर दूंगी। नेक्स्ट हम इसको मजीद समझने के लिए हम इसका थोड़ा सा जो ओवरव्यू देखते हैं। और एटॉमिक थ्योरी जो सबसे पहले इसमें बताया गया, हमारे पास जो एटम हैज अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। जो एटम है हमारे पास जो सेंटर में होता है वो हमारे पास क्या होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमारे पास न्यूक्लियस होता है। जो सेकंड पॉइंट इसके अंदर आ रहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिजॉल्व ओनली इन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिटल विद फिक्स एनर्जी एंड फिक्स वेलोसिटी। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, जस्ट लाइक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है अपने न्यूक्लियस के गिर्द जो है मूव कर रहा है, उसकी जो फिक्स जो हमारे पास वेलोसिटी है और फिक्स ही एनर्जी है, यानी कि एनर्जी उसकी 13.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी है फर्स्ट सेल की। तो वह फिक्स ऑर्बिट में मूव कर रहा है, फिक्स उसकी जो वेलोसिटी है और फिक्स ही उसकी एनर्जी है। जो हमारे पास रूल्स नंबर थर्ड है हमारे पास क्वांटाइजेशन कंडीशन। इलेक्ट्रॉन रिजॉल्व ओनली इनटू सर्कुलर पाथ फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम, वो कह रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उन्हीं ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं जिसका एंगुलर मोमेंटम एल है, इज द इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ एच। एच हमारे पास क्या है, प्लांक कांस्टेंट है हमारे पास ओवर 2 पाई। एल हमारे पास यानी कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन इंटीग्रल मल्टीप्लाई एच प्लांक कांस्टेंट और ओवर 2 पाई हमारे पास आ रहा है। एंड एन इज द शेल, और हमारे पास एन को हम इंटेग्रल भी बोल सकते हैं और शेल नंबर भी बोल सकते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास एन जो फर्स्ट शेल होगा हमारे पास एन इज इक्वल टू 1 होगा, वो हमारे पास के बराबर होगा। एन इज इक्वल टू 2 होगा हमारे पास एल के बराबर होगा। एन इज इक्वल टू हमारे पास 3 होगा तो वो एम के बराबर होगा, और अगर एन इज इक्वल टू 4 होगा तो वो एन होगा। तो इसका फार्मूला हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम का बनता है हमारे पास क्या बनता है, एल इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। एन हमारे पास इंटेग्रल या शेल नंबर हो सकता है, एच हमारे पास पूर्णांक कांस्टेंट है। अगर हमारे पास ये जो एंगुलर मोमेंटम ये किसके बराबर है, इसका हम फार्मूला ड्राइव करते हैं, एल इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई पी, यानी कि एंगुलर मोमेंटम हमारे पास, तो पी किसके बराबर होता है, एम वी के। तो वो हम इसकी जगह पी की जगह हम एम वी पुट करेंगे, और ये इन दोनों के दरमियान हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो तो हमारे हम कौन सा साइन यूज करते हैं, साइन थीटा यूज करते हैं। साइन थीटा हमारे पास कितने का एंगल बन रहा है इसके दरमियान, हमारे पास रेडियस और वेलोसिटी के दरमियान 90 का एंगल बन रहा है। तो साइन 90 हमारे पास क्या होता है, किसके बराबर होता है, साइन 90 हमारे पास साइन 90 हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो वही हम इसके अंदर पुट करेंगे, एंगुलर मोमेंटम जी आर एम वी साइन 90 हमारे पास 1, और इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, एल इज इक्वल टू आर एम वी। तो हमारे पास आर जो है वो रेडियस ऑफ ऑर्बिटल है, और मैस ऑफ जो हमारे पास एम है ये हमारे पास मैस है इलेक्ट्रॉन का। वी हमारे पास वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी के साथ हमारे पास इलेक्ट्रॉन अपने सर्कल के इर्द मूव कर रहा है। तो हम अब एंगुलर मोमेंटम की जगह हम ये इक्वेशन जो है वो एम वी आर जो है वो यूज कर सकते हैं। तो हम वो ये देखें यहाँ पे अब ये यूज की हुई है, एल की जगह हमने एम वी आर यूज किया हुआ है, और एन एच ओवर 2 पाई, यानी कि इसकी जगह हमने वो जो फार्मूला एंगुलर मोमेंटम, अब आपको वो सारा प्रोसेस याद रखने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना याद करो कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या है, एल इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। तो हम एंगुलर मोमेंटम की जगह जो हमने फार्मूला ड्राइव किया एम वी आर एन एच और 2 पाई, ये आप लोगों की क्वेश्चन नंबर 1 है। आपने बाकी सारा प्रोसेस जो है भूल जाना, वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने इतना लंबा आपको प्रोसेस बताया। बस आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये मेन बन गया, आप इसको किसी अपनी नोटबुक के ऊपर आप इसको पेन वगैरह लेके इसको नोट कर लें, ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 है। नेक्स्ट जो हमारे पास 4 वाला पॉइंट आता है, while जो हमारे पास while resolving the electrostatic force, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है अपने सर्कल के गिर्द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस प्रोवाइड, हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसका जो सर्कल के दरमियान, तो वो हमें कौन सी फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, वो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। जस्ट लाइक हम एक धागा लें उसके साथ पत्थर डालें उसका ऐसे गोल गोल घुमाए तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी, वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी। किसकी वजह से लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि एक दायरे में घूमने की जो है ना वो उसको सलाहियत दे रही है, कोई एक दायरे में घूमे।
तो हमारे पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ जो है मूव कर रहा है। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसके बराबर होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स के। जस्ट लाइक हमारे पास टू चार्जेस हैं Q1 और Q2, और हमारे पास इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कौन सा डिस्टेंस है, ये हमारे पास Q1 चार्ज है, या आप इसको Q2 कंसीडर कर लें। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो R है, तो वही है। तो बता रहे हैं हमारे पास जो Q1 चार्ज है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो वो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लिया। न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव है, तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले लिया। तो जिसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इक्वेशन बन रही है, इसका जो फार्मूला आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, वो हमारे पास F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। और जो हमारे पास ये आ रही है सेंटीमीटर फोर्स, उसका फार्मूला क्या आता है हमारे पास, mv का स्क्वायर ओवर R। अब आपने इन दोनों जो है मसलात को आपने कंपेयर कर लेना है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, नाउ वी सी हु चार्ज प्रेजेंट, इसके इन दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और जो हमारे पास है न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ड्यू टू द प्रोटॉन, और किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से। और वन प्रोटॉन का चार्ज किसके बराबर होता है, प्लस ई के, एक प्रोटॉन का चार्ज किसके बराबर होता है, प्लस ई के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारे पास तो क्वेश्चन इसके अंदर बनता है, हाउ मेनी प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस के अंदर कितने जो है प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, हमारे पास जो प्रोटॉन है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। जहां पे ये बता रहे हैं हमारे पास वन प्रोटॉन बराबर होता है प्लस सी के, तो अब हमारे पास एक प्रोटॉन किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के। हम एटॉमिक नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट ये दो हमारे पास जो पीछे दो इक्वेशन थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाली और जो हमारे पास ये वाली, इन दोनों का हमने ये कंपेयर किया हुआ है, यहाँ पे एक दूसरे के इक्वल रखा हुआ है। F इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास, और ये हमारे पास है उसका एटॉमिक नंबर, और ये R का स्क्वायर, उसका रेडियस, और हमारे पास MV और R। अब हमारे पास जो फिक्स वाला पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट बेसिकली हमारे पास जो बोहर ने दिए हैं उसको हम पोस्टुलेट भी बोल सकते हैं। तो जो हमारे पास फिक्स वाला पॉइंट आ रहा है हमारे पास, वाइल रिजॉल्विंग इन अ पार्टिकुलर ऑर्बिट, जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर जो है मूव करेगा, ना ही वो एनर्जी को गेन करेगा और ना ही लॉस करेगा। तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल आर शेल इज फिक्स्ड, हम इसको बोल सकते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो फिक्स है। सो दीज आर कॉल्ड स्टेशनरी एनर्जी लेवल, तो हमारे पास ये क्या है, स्टेशनरी एनर्जी लेवल है। तो जो बोहर रदरफोर्ड ने जो एक्सप्लेन किया था, उसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने शेल के गिर्द मूव करता जाएगा और आखिरी न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और खत्म हो जाएगा। लेकिन जो बोहर हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है ना अपने शेल के गिर्द मूव करेंगे और इनकी जो एनर्जी है वो फिक्स होगी, और ये ना ही उस वक्त तक अपनी एनर्जी को गेन करेंगे जब तक ये अपने ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे हैं, ये उस वक्त अपनी एनर्जी को गेन या लूज करेंगे जब ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारा पास जो 6 वाला पॉइंट आ रहा है उसमें इसके ऊपर वाले में बताया गया है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन वो ना ही एनर्जी को गेन कर सकते हैं ना ही लूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो 6 वाला पॉइंट है ना, ये हम लास्ट पे जो है ना एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाए आप। तो नेक्स्ट हम कैलकुलेशन की तरफ करते हैं, चलते हैं। सबसे पहले हमने जो है रेडियस फाइंड करना, आर फाइंड करना, वेलोसिटी फाइंड करनी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम रेडियस जो है वो फाइंड करते हैं। रेडियस फाइंड करने के लिए आप लोगों के पास जो पहली इक्वेशन बनी थी, जो मैंने आप लोगों को बोला था कि आपने नोटबुक पे ऊपर राइट कर लेनी है, ये वाली, ये हमारे पास जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी ये ली है हमने। और जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंटीमीटर फोर्स को कंपेयर किया था, ये वाली ये इक्वेशन आपने यहाँ पे, अब हमारे पास रेडियस फाइंड करने में यहाँ पे काम आएगी। ये देखिए, ये वो मैंने मसवातले जो इक्वेशन जो है वो ली हुई है हमारे पास। और जो अगर हम इसकी फर्स्ट इक्वेशन की थोड़ी बहुत अरेंजमेंट कर ले, यानी कि NH/2 पाई इज इक्वल टू MVR लिख रहे हैं, तो वही है। अब हमने इसके ऊपर स्क्वायर लेना है, टेकिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 1। इसके ऊपर इक्वेशन हम स्क्वायर लें तो स्क्वायर को अब ओपन करें तो हमारे पास क्या आएगा, N का स्क्वायर, H का स्क्वायर, 4 पाई का स्क्वायर, M2V2R का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। ये देखिए ये आ गया हमारे पास दिस क्वेश्चन। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन आ रही है इसको हमने डिवाइड करना है क्वेश्चन नंबर 2 से।
ये इक्वेशन हमारे पास उसी तरह आ रही है जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ रही है, ये वाली इक्वेशन नंबर सेकंड, ये वाली। इसको हम जेड को मल्टीप्लाई करें 1 से तो हमारे पास जेड ही आएगा, और इसको हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा एम वी का स्क्वायर आर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हम डिवाइड करेंगे। ये देख यहाँ पे हमने इसको डिवाइड कर दिया। आप आपने देखना है कि इसमें से कौन कौन सी चीज जो कैंसिल हो रही है। यहाँ पे से 4 और ये 4 कैंसिल हो रहा है, पाई का स्क्वायर है यहाँ पे, नीचे हमारे पास पाई है, एक पाई से कैंसिल हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट हमारे पास एज इट इज रहेगा, आर का स्क्वायर हमारे पास एज इट इज रहेगा। यहाँ से हमारे पास मैथ्स जो है वो कैंसिल हो रहा है, 1 मैथ्स ऊपर हमारे पास 1 मैथ्स का स्क्वायर है, यहाँ पे नीचे हमारे पास 1 मैथ्स है, तो इसमें से एक कैंसिल हो जाएगा। बाकी अब इसको दोबारा रीराइट कर देते हैं हमारे पास अब कौन सा जो इसमें चीज वो कैंसिल हो रही है। एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर पाई मल्टीप्लाई हमारे पास एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर ओवर सी ई का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू ये वाला एम एक जो है वो हमारे पास बच रहा था यहाँ से, और आर का स्क्वायर ओवर आर मल्टीप्लाई ये हमारे पास नीचे है ना, ओवर के नीचे तो ऊपर चला जाएगा अब। तो इसको में से आपका ये आर का स्क्वायर ये आर का स्क्वायर जो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को आप रीराइट कर सकते हो ऐसे। जो क्वेश्चन बच रही है हमारे पास जो बच रहा है वो आप इसको लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर बच रहा है, एच का स्क्वायर बच रहा है 4 और जी का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और ये हम इसके साथ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, ये देखो 4 पाई एम जी ई का स्क्वायर और आर का स्क्वायर, ये हमारे पास है। ये हमारे पास ये आ गया, और दिस इज रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने अब रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फाइंड कर लिया। अगर आप बोलेंगे मैम ये तो इतनी ज्यादा क्वेश्चन हम कैसे याद रखेंगे, तो अगर आपको पेपर में न्यूमेरिकल टाइप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी है, यानी कि आर हमारे पास N2H2 एप्सिलॉन नॉट पाई एम जी ई का स्क्वायर ये हमारे पास है, और ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ कांस्टेंट है। तो आप इसको ये देखें, अब इसमें हमारे पास n जो है ये कांस्टेंट नहीं है, h का स्क्वायर ये प्लांक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमारे पास 6.63 मल्टीप्लाई 10 की 34 आई थिंक यही है। एप्सिलॉन नॉट हमारे पास कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, और इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास ये कांस्टेंट है। तो इसको हम एक ब्रैकेट में जो बंद कर लेते हैं, हमारे पास जो बाकी बच जाता है एन स्क्वायर ओवर जी, और इसकी जो कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम हर एक की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास आएगा 0.53 मल्टीप्लाई एन की 2 और जी का स्क्वायर। तो ये आप इसकी जो है ये वैल्यू याद रख लें, तो आप किसी भी न्यूमेरिकल में पुट करके तो आप इसकी जो है शॉर्टकट ट्रिक के साथ न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें हमारे पास इसका न्यूमेरिकल अगर आ जाए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फाइंड रेडियस, हमारे पास रेडियस को फाइंड करें आप फर्स्ट सेकंड थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटम हमारे पास जो उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास जी इज इक्वल टू 1 है। तो फार्मूला लगाएंगे, हमारे पास ये जो फार्मूला हमने ड्राइव किया ऊपर ये वाला, तो ये फार्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट शेल के अंदर हमारे पास n की वैल्यू 1 होगी, और एटॉमिक नंबर उन्होंने बता दिया हमारे पास 1 है। तो इस जो कांस्टेंट की वैल्यू हमने पहले निकाली 0.53, वो इसी तरह पुट करेंगे। n की वैल्यू का अगर हम इसका 1 का स्केल है तो 1 ही आएगा, जी हमारे पास एटॉमिक नंबर 1 है, तो आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके तो आप इसकी फर्स्ट शेल की एनर्जी जो फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह आप सेकंड शेल की जो एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं, तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वेलोसिटी, वेलोसिटी को हमने फाइंड करना उसी तरह एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई, ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है। अब यहाँ पे हमने आर की जो वैल्यू आई है, आर की वैल्यू हम जो हमने ड्राइव की है ये वाली आर की वैल्यू ये हम इसके अंदर पुट करेंगे। ये एन का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, तो ये हम इसके अंदर आर की वी के आर की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारे पास एज इट इज आएगा। और इसमें से आप देखें आप कौन कौन सी चीजें जो कैंसिल हो रही है, हमारे पास एम और ये एम कैंसिल हो रहा है, एच का स्क्वायर और ये एच हमारे पास कैंसिल हो रहा है, एन और ये यहाँ से एक है एन, जहाँ से भी यहाँ से एन का स्क्वायर है ना, तो यहाँ से एक एन कैंसिल होगा हमारे पास। तो बाकी देखने आपके पास क्या बचता है, हमारे पास वी बच गया, यहाँ से एक एन और एप्सिलॉन नॉट, और आप देख लें यहाँ से जेड ई का स्क्वायर ओवर हमारे पास क्या बच रहा है 2h, ये वाला 2 और ये h हमारे पास, और एप्सिलॉन नॉट n, यानी कि हमारे पास ऐसे चिली पाई जरूर देखे हमने जो हमारे पास ये ऊपर चले जाएगा ऐसे जेड ई का स्क्वायर, और अब हमारे पास ये 2 है,
यहाँ से एक एच जो हमारे पास कैंसिल हो गया था, एप्सिलॉन नॉट एज इट है, और हमारे पास एन जो है बचता था। अब इसकी शॉर्टकट ट्रिक है, इसको भी याद रखने का हमारे पास शॉर्टकट फार्मूला होना चाहिए, जिस तरह हमने रेडियस को याद रखा है। तो इसका भी शॉर्टकट फार्मूला ये है हमारे पास, वी एन इज इक्वल टू, इसमें देखिए हमारे पास कोई क्या चीज कांस्टेंट है, जेड हमारे पास कांस्टेंट नहीं है एटॉमिक नंबर, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो वो कांस्टेंट है, 2h यानी कि प्लैंक कांस्टेंट हमारे पास कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है। इसको हम एक ब्रैकेट में जो है पुट कर लेंगे, मल्टीप्लाई हमारे पास z ओवर n, ये हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, आप इसी को एज एट इज राइट कर लेंगे, और हमारे पास जो है ये इसकी वैल्यू जो हमारे पास इन सब की अगर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है इसको हम पुट करें तो हमारे पास ये आ जाती है 2.18 मल्टीप्लाई हमारे पास 10 की रेज 6 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। आप इसके बाद भी हमारे पास कोई न्यूमेरिकल आ जाए, एटॉमिक नंबर की वैल्यू आप पुट करें और हमारे पास शेल नंबर की वैल्यू पुट करें तो आपके पास इसकी जो आप इसका न्यूमेरिकल फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/2 mv का स्क्वायर, पुट द वैल्यू ऑफ v, यानी कि हमने v की वैल्यू जो हमारे पास ये आई है ये वाली, ये हम इसके अंदर पुट करेंगे कि इज इक्वल टू 1/2 m जेड ई, यानी कि इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो जेड ई का स्क्वायर हो जाता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एन का स्क्वायर, v का स्क्वायर ऊपर तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा। तो अब इस स्क्वायर को जो ओपन करना है हमारे पास, तो स्क्वायर को ओपन करने से हमारे पास को क्या आ जाता है, हमारे पास जी का स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन की हमारे पास पावर 4 आ जाएगी यहाँ पे 4, और एच की प्लैंक कांस्टेंट हमारे पास एच का स्क्वायर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन। और इसी तरह हम इसमें से देखेंगे हमारे पास क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही हैं, तो जो कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करना है हमारे पास। इसी तरह हमने उसका कांस्टेंट निकाल के इसके अंदर वैल्यू पुट करके तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये आ जाएगी। अब हमने फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास Q1 और Q2, यानी हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान रेडियस आ रहा है, तो बता रहे हैं हमारे पास P इज इक्वल टू 1 और एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2। और यहाँ पे हमारे पास Q1 क्या है, हमारे पास Q1 है ऊपर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, और मल्टीप्लाई हमारे पास Q2 हमारे पास यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज यानी कि एटॉमिक नंबर जी जो है एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर का स्क्वायर एज इट इज। तो आप पुट द वैल्यू ऑफ आर, ये जो आर है इसकी जगह हम आर की वैल्यू जो पीछे हमने क्वेश्चन में निकाल के आए हैं वो पुट करेंगे। तो इसमें देखना है आपके पास कौन कौन सी चीजें कैंसिल हो रही हैं, वो आपने कैंसिल कर देनी है, जो बाकी बचती हैं वो आपने ऐसे लिख लेनी है। हमारे पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट और जी का स्क्वायर बचता है, एन का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट हमारे पास एम जी ई का स्क्वायर बचा है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। हम इसको इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे 2 के साथ। इसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो हमारे पास क्या बचता है, ये हमारे पास इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर माइनस एम जी का स्क्वायर ई का 4 हमारे पास 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8, यानी कि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो अब हमारे पास m माइनस एम ई का 4 8 पाई हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच का स्क्वायर मल्टीप्लाई, अब हम इसको डिवाइड भी करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू अब हमारे पास जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो जो हमारे पास जेड ई तो हमारे पास आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई 13.6। तो जेड ई यानी हमारे पास एटॉमिक नंबर, और एन शेल जो हमारे पास कांस्टेंट है तो इसका यूनिट हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब हम टोटल एनर्जी को फाइंड करेंगे। टोटल एनर्जी हमारे पास होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक, दोनों का एनर्जी का सम होता है। इसी तरह आप इसकी जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ रही है वो, और जो प्लस करें काइनेटिक एनर्जी की, इन दोनों का आप प्लस कर लें तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास जो टोटल एनर्जी आ जाती है हमारे पास -13.6 जेड का स्क्वायर एन का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज एंड न्यूक्लियस हैज अ पॉजिटिव चार्ज, हमारे पास ये नेगेटिव साइन आया, ये हमारे पास चार्ज की वजह से आया है। यानी कि नीचे पीछे देखना हमारे पास हमने यहाँ पे बताया, हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये साइन चलता आ रहा है हमारे पास माइनस का, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और हमारे पास जो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये साइन हम लेके चलते आ रहे हैं। तो वो इस यहाँ पे बताया गया है कि हमारे पास ये जो नेगेटिव साइन है ये हमारे पास इसलिए आया है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब हम ये डायग्राम के साथ समझ लेंगे। ये देखो हमारे पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है,
हम पीछे पोस्टुलेट के अंदर जो आप लोगों को मैं स्लाइड दिखा रही थी उसके में अंदर मैं आपको बता रही थी कि जो हमारे पास फर्स्ट सेल की एनर्जी वो कम होती है, सेकंड की उससे ज्यादा, फिर थर्ड की उससे ज्यादा, फोर्थ की उससे भी ज्यादा होती है। अगर हमें इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन को मूव करना है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के ऊपर, तो हमें इसको इतनी एनर्जी देनी चाहिए कि इतनी एनर्जी इसकी आ जाए -34 इलेक्ट्रॉन, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी आ जाए, तो देन ये इसके अंदर मूव करेगा, अदरवाइज ये अपने ही शेल के अंदर ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा, यहाँ दरमियान में कहीं ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमारे पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज होगी। जो हमारे पास मिनिमम एनर्जी है वो फर्स्ट शेल की है, जो मैक्सिमम एनर्जी है वो आउटर शेल की है, यानी कि जो 4 वाला शेल जिसको हम एन शेल बोलते हैं। अब हम 6 पास्टुलेट की तरफ चलते हैं, जो मैंने बोला था कि आपको मैं लास्ट पे जो करवाऊंगी। तो 6 पास्टुलेट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट एनर्जी एंड कैन लूज एनर्जी। क्या क्या कंडीशन है, हम अब इसलिए हम बता रहे हैं, पीछे जो हमारे पास 6 वाला 5 वाला पास्टुलेट उसमें बता रहे थे हम, जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के गिर्द मूव करता है, ना ही वो इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, ना ही रिलीज करता है। लेकिन 6 वाले पास्टुलेट में मैं आपको यही बात बता रही हूँ कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को एक्सेप्ट भी करता है और लूज भी करता है। कब करता है? इफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट एन एनर्जी टू जंप इनटू हायर एनर्जी स्टेट टू, जब ये हमारे पास एनर्जी को उस वक्त एक्सेप्ट करेगा जब ये लोअर एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट की तरफ मूव करेगा, तो ये हमारे पास क्या होगी, इसकी एक्साइटेशन स्टेट्स होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की, ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो जब ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूजेस एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये फिर जो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ मूव करेगा, तो ये इसकी डी एक्साइटेशन होगी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो जो इसकी थर्ड वाली कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन गेन आर लॉस ओनली दूज एनर्जी विच आर इक्वल टू डिफरेंट इन टू एनर्जी लेवल्स, यानी कि ये इसी वक्त ये एनर्जी को गेन या लूज करेगा जो इसके एनर्जी स्टेट के लेवल जो फिक्स है। हमारे पास जो ये शेल है, ये शेल इनकी एनर्जी फिक्स है, ये उसी वक्त तक मूव करेंगे जब तक ये इनके एनर्जी 1.54, यानी कि हम इस फर्स्ट शेल को इतनी एनर्जी दें कि इसकी एनर्जी इतनी आ जाए -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये देन ये यहाँ से मूव करके जहाँ पे आएगा, अदरवाइज ये यहाँ से मूव करके यहाँ तक नहीं आएगा, इसको इतनी एनर्जी की जरूरत है मूव करने के लिए। तो यही बात यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी, अगर नहीं समझ आई तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके जहन में जो भी क्वेश्चन हो मैं आपका जो है रिप्लाई करने की भरपूर कोशिश करूंगी। अल्लाह हाफिज।